अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 2 का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। ये यूनिट नंबर 2 है हमारे पास, गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जिसमें हमने पोएम पढ़ी थी गोल्डन सन और उसका कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन हमने कवर किया था, साथ में उसके रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास एनालिटिकल रीडिंग का। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। Read the poem Moon and compare it with the unit poem Golden Sun। ये हमारे पास एक पोएम दी हुई है मून, इसको हमने पढ़ना है और फिर इसको हमने कंपेयर करना है गोल्डन सन पोएम से, जो कि हमारे पास इस यूनिट में दिया हुआ है। आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। मून, मून किसको कहते हैं? मून कहते हैं चांद को। I saw the moon, मैंने चांद को देखा। One windy night, एक हवादार रात में या एक तूफानी रात में। Flying so fast, all silvery night, flying so fast, जो बहुत तेजी से गर्दिश कर रहा था। All silvery night, तमाम चांदनी रात में। सिल्वरी नाइट के सितारे निकले हुए थे, तो वो चांदनी रात थी। The frosty stars, ठंडे सितारे। Went racing past, ठंडे सितारे तेजी से दौड़ते रहे। Chasing her on ever so fast, तो ताकुब करते थे चांद का बहुत तेजी से। इसको दोबारा पढ़ते हैं। I saw the moon one windy night, मैंने चांद को देखा एक हवादार रात में। फ्लाइंग सो फास्ट ऑल सिल्वरी नाइट, गर्दिश करता हुआ बहुत तेजी से तमाम चांदनी रात में। द फ्रोस्टी स्टार्स वेंट रेसिंग पास्ट, ठंडे सितारे जब तेजी से दौड़ते रहे। चेजिंग हर ओन एवर सो फास्ट, तो वो ताकुब करते रहे चांद का बहुत तेजी से। यहाँ पे जो सितारे हैं तो वो तेजी तेजी से चांद का ताकुब कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास एक तो ये हो गया कि हमने रीड द पोएम मून, हमने इसको पढ़ना था। सेकंड इसमें हमारे पास है एंड कंपेयर इट विद द यूनिट पोएम गोल्डन सन। हमने पीछे जो गोल्डन सन वाले पोएम पढ़ी थी उसको मून, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। ठीक है, इसका जो कंपेरिजन है वो मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। आप इससे आइडिया ले सकते हैं और फिर इसको खुद भी लिख सकते हैं। द पोएम गोल्डन सन मेक्स अस रियलाइज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द सन। जो गोल्डन सन पोएम है हमारे पास, वो हमें एहसास दिलाता है किसकी? सूरज की अहमियत का एहसास दिलाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ सन। Whereas जबकि the poem Moon describes the beauty of the moon in the sky at night, जबकि जो हमारे पास मून पोएम है वो हमें रात में आसमान में चांद की खूबसूरती के बारे में बताता है। Both of them are important for life on earth, दोनों सन मून दोनों ही जरूरी है जिंदगी के लिए जमीन पर। ठीक है, आप देखते हैं कि जब दिन में सूरज नहीं निकलता तो वो दिन जो होता है वो बहुत डल डे गुजरता है हमारा। इसी तरह जब रात में चांद नजर नहीं आता तो या तो बारिश हो रही होती है या आंधी तूफान होती है। तो दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। दिन में सूरज के बगैर गुजारा नहीं होता और रात में चांद के बगैर। ये टॉपिक कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज कहते हैं जुबान को, फोकस कहते हैं तवज्जो, जुबान पे तवज्जो। वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है हमने उनके मीनिंग्स के साथ। राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स, और उनके सिलेबल्स हमने लिखने हैं। सिलेबल्स क्या है हमारे पास कि जब एक वर्ड में हमारे पास डिफरेंट साउंड्स होते हैं और उन डिफरेंट साउंड्स को जब हम डिफरेंट बीट्स पे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रेट।
ग्रेट कहते हैं अजीम को। मीनिंग है इसका ग्रैंड, बिगर बड़ा, लार्जर बड़ा। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिलेबल्स कितने हैं? ग्रेट, ये हमारे पास सिंगल सिलेबल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्लोरियस। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिलेबल्स कितने हैं? ग्लोरियस। इसमें हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, शानदार। थर्ड वर्ड है हमारे पास मैजिक। मैजिक, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। स्पेल, जादू, इल्यूजन, धोखा। मैजिक जादू कहते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास होल। होल कहते हैं पूरा, मुकम्मल। होल, ये हमारे पास सिंगल सिलेबल है, फुल, कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 वर्ड्स हैं। जिस हमने वर्ड्स पढ़े हैं, हमने उसके बाद उनके मीनिंग्स पढ़े हैं। उर्दू में भी हमने मीनिंग्स पढ़ लिए हैं, नंबर ऑफ सिलेबल्स भी हमने पढ़ लिए हैं। आपने ये वर्ड्स याद करने हैं स्पेलिंग्स के साथ, ठीक है, डिक्टेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लैंग्वेज फोकस में लर्निंग टू स्पेल। यहाँ पे हमने स्पेलिंग सीखने हैं। चूज द करेक्ट लेटर फ्रॉम द बॉक्स ऑन द राइट टू कंप्लीट द वर्ड्स बिलो। नीचे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और राइट साइड पे हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन लेटर्स को हमने यूज करना है इन वर्ड्स में और इन वर्ड्स को हमने कंप्लीट करना है। ईच लेटर मे ओनली बी यूज्ड वंस। ये जो हमारे पास लेटर्स दिए हुए हैं ये एक ही बार यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारे पास वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 हमारे पास अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। इन 9 अल्फाबेट्स को हमने 9 वर्ड्स में फिट करना है, उससे हमारे पास एक वर्ड बन जाएगा। चलिए यहाँ इसको करते हैं। E-R-T-H, ये हमारे पास अर्थ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास ए है तो हम ए को यहाँ पे टिक कर लेंगे ताकि हमें गलती ना हो फिर कि हम कोई वर्ड डबल ना लिख लें, ठीक है, इसको रिपीट ना कर लें। तो यहाँ पे अर्थ हम लिख लेते हैं। अर्थ कहते हैं जमीन को। नेक्स्ट है हमारे पास मैजिक, ठीक है, इसमें सी आ जाएगा और सी को हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। मैजिक कहते हैं जादू को। देखिए मैजिक का वर्ड अभी हमने यहाँ भी पढ़ा है, ठीक है। तो आप पीछे से जिस तरह वर्ड स्किप ना करें, आप वर्ड सारे सीखते जाएं ताकि आपको आने वाले टॉपिक्स में आसानी हो। नेक्स्ट है हमारे पास DE-END। यहाँ पे हमारे पास आएगा P, डिपेंड। डिपेंड कहते हैं एनएसआर या भरोसा। नेक्स्ट है हमारे पास HEALTH, हेल्थ, सेहत। नेक्स्ट है हमारे पास ENERY, एनर्जी, ताकत। नेक्स्ट है हमारे पास HINE, शाइन, चमकता हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास FOWER, फ्लावर, फूल। नेक्स्ट है हमारे पास WELCOE, वेलकम, खुशामदीद। नेक्स्ट है हमारे पास WOLE, हमारे पास एक H रह गया है, वो हम टिक करके यहाँ पे लिख लेते हैं होल। होल देखें अभी वर्ड हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, होल, पूरा, मुकम्मल। देखिए फुल, कंप्लीट। ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं ग्रामर का। ग्रामर में आज हमारे पास टॉपिक है कंजंक्शंस का। कंजंक्शंस को हम उर्दू में कहते हैं हुरूफे अत्फ।
आइए रीड मी को पढ़ते हैं कि कंजंक्शंस होते क्या हैं हमारे पास। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, ये हमारे पास एक वर्ड होता है यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर, जो कि जोड़ता है किसको, नाउन्स को, प्रोनाउंस को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल बट, एंड और बिकॉज। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं अब आपको बताती हूँ हुरूफे अत्फ या कंजंक्शंस होते क्या हैं। हुरूफे अत्फ या कंजंक्शंस ऐसे अल्फाज हैं जो दो अल्फाज या दो जुमलों को जोड़ता है। ठीक है, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर जॉइनिंग टुगेदर नाउन्स, प्रोनाउंस। नाउन्स और प्रोनाउंस ये दोनों हमारे पास वर्ड्स हैं। नाउन्स हमारे पास क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। हमारे पास अली, आयशा, ये सारे हमारे पास क्या होगी, हमारे पास नाउन्स हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम लोग आयशा के लिए हम शी यूज करेंगे, अली के लिए हम ही यूज करेंगे। ठीक है, प्रोनाउंस में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी। ठीक है, या हमारे पास फ्रेजेस और सेंटेंसेस को वो जोड़ता है। अब कंजंक्शन में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, बट, एंड, और, बिकॉज। इसके अलावा हमारे पास देयरफॉर। आइए अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। रूबी एंड शैला। रूबी क्या है हमारे पास, रूबी नेम ऑफ अ गर्ल, हमारे पास एक नाउन है। एंड शैला, शैला भी हमारे पास नाउन है, नेम ऑफ अ गर्ल। इन दोनों को किसने जोड़ा हुआ है, एंड। और एंड हमारे पास क्या है, एंड हमारे पास कंजंक्शन है। रूबी एंड शैला वेंट फॉर शॉपिंग। रूबी और शैला शॉपिंग करने के लिए गए। रूबी वांटेड टू बाय अ शर्ट, रूबी एक शर्ट खरीदना चाहती थी। एंड अ स्कार्फ, शर्ट हमारे पास क्या है, नाउन है। नाउन की डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग। तो शर्ट हमारे पास थिंग की कैटेगरी में आ जाता है। एंड अ स्कार्फ, स्कार्फ भी हमारे पास एक नाउन है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास नाउन हो गए और इनको किसने जोड़ा हुआ है, एंड ने। और एंड हमारे पास क्या है, एंड हमारे पास एक कंजंक्शन है। बट शी कुड नॉट बाय दीज, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं खरीद सकती। अब रूबी वांटेड टू बाय अ शर्ट एंड अ स्कार्फ। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन खत्म हो गई है, एक सेंटेंस हमारे पास खत्म हो गया, एक फ्रेज हमारे पास खत्म हो गया है। बट शी कुड नॉट बाय दीज। बट अब हमारे पास क्या है, इन दोनों फ्रेजेस को किसने जोड़ा हुआ है, बट ने जोड़ा हुआ है। बट हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक कंजंक्शन है, बिकॉज। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है, बीच में हमारे पास बिकॉज आ गया है। शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। ये हमारे पास एक फ्रेज हो गया है यहां तक, और बीच में ये बट वाला वर्ड जो है ये कंजंक्शन हो गया, और ये हमारे पास एक दूसरा फ्रेज है। इन दोनों फ्रेजेस को किसने जोड़ा हुआ है, बट ने जोड़ा है। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया है और दूसरा सेंटेंस ये हो गया है, इन दोनों सेंटेंसेस को बिकॉज ने जोड़ा हुआ है। सो शी कुड बाय ईदर अ स्कार्फ और अ शर्ट। अब शर्ट और स्कार्फ ये दोनों हमारे पास नाउन है और इसको ज्वाइन किया हुआ है और ने, और हमारे पास एक कंजंक्शन है। ऑल अंडरलाइन वर्ड्स आर कंजंक्शन। अब इनमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स थे वो सारे हमारे पास कंजंक्शंस हैं, एंड, बट, बिकॉज, और। सेकेंड एक्सरसाइज है अब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस। ये अब हमारे पास, हमने यहाँ पे कंजंक्शंस को पढ़ा है, यहाँ पे अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। He dash his brother went to watch the cricket match. He and his brother went to watch the cricket match. वो और उसका भाई क्रिकेट मैच देखने के लिए गए। Do you want to buy a shirt dash a pair of shoes? अब यहाँ पे हमारे पास और भी आ सकता है,
एंड भी आ सकता है, ठीक है। डू यू वॉन्ट टू बाय अ शर्ट और अ पेयर ऑफ शूज, क्या आप शर्ट और या शूज खरीदना चाहते हैं, या फिर इसमें और आ सकता है, या फिर या। एंड हमारे पास क्या है, एंड हम उर्दू में और कहते हैं, और को हम या कहते हैं, ठीक है। वी बिलीव इन हिम, हम उस पर भरोसा रखते हैं। डैश ही इज ऑनेस्ट, बिकॉज हम उस पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वो ईमानदार है। आई वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी, मैं एक मूवी देखना चाहती हूँ। डैश आई डू नॉट हैव टाइम बट, मैं एक मूवी देखना चाहती थी लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है। देखिए कंजंक्शंस के, अगर हम कंजंक्शंस को स्किप कर देते हैं तो वो फ्रेज या वो सेंटेंस या वो जो वर्ड्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता फिर, ठीक है। जैसे हम इसको एंड के बगैर पढ़ लेते हैं, ही हिज ब्रदर वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच, यहाँ पे फिर हमारे पास कुछ मिसिंग फील होगा, ठीक है। तो उसमें हम कंजंक्शंस लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कंजंक्शंस का टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनाग्राम्स का। एनाग्राम्स क्या होते हैं, आए हम लोग इसको रीडमी में पढ़ते हैं। एन एनाग्राम इज अ फॉर्म of word or phrase in which letters of a word or phrase are rearranged in such a way that a new word or phrase is formed. An anagram is a form of word. Anagram हमारे पास या तो words हैं या फिर हमारे पास phrases हैं। In which, जिसमें letters of a word or phrase, जिसमें जो words और phrase के जो letters हैं, यहाँ पे letters पे हमने concentrate करना है कि हमारे पास एक word है या phrase है, उसके letters को आर रीअरेंज्ड, हम दोबारा से उसको तरतीब दें। इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट अ न्यू वर्ड और फ्रेज इज फॉर्म, कि हम उसको दोबारा से इस तरीके से तरतीब दे के उससे कोई नया वर्ड या फ्रेज बन जाए, ठीक है। तो एनाग्राम हमारे पास क्या है, ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जिनके लेटर्स को हम रीअरेंज्ड करें तो उससे हमारे पास न्यू वर्ड्स या न्यू फ्रेजेस आ जाएं, ठीक है। फॉर्म न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमने रीअरेंज करना है और इनसे हमने न्यू वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास ईयर। ईयर किसको कहते हैं, कान को कहते हैं। इनके लेटर्स को अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं तो इससे हमारे पास दूसरा कौन सा वर्ड बनेगा, आर। सेकेंड है हमारे पास एक्ट, इसको अगर हम लोग रीअरेंज करें तो हमारे पास कौन सा वर्ड बनेगा, कैट। कैट किसको कहते हैं, बिल्ली। पैट, इसको रीअरेंज करेंगे तो टैप बनेगा, टैप कहते हैं नलके को। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डैम, मैड, मग, गम, नाउ, वॉन। वॉन कहते हैं जीतने को, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ब्रेक, बेकर, फ्लो, वुल्फ, हाउ, हु, एट, ईट, ठीक है। तो ये हमारे पास एनाग्राम्स हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंटेंस मेकिंग का, जुमले बनाना। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ें और नोटिस करें कि हमारे पास सेंटेंसेस के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। रीड मी में पढ़ते हैं। अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू कन्वे कंप्लीट मीनिंग। एक सेंटेंस में हमारे पास एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारे पास वर्ब होता है टू कन्वे कंप्लीट मीनिंग, कि वो सेंटेंस जो है तो वो अपना जो फुल मीनिंग है वो समझा सके हमें, ठीक है। पूरा मतलब पहुंचाने के लिए उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। हमारे पास कोई सेंटेंस की फॉर्मेशन में एक तो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात नहीं की हुई तो हम ऑब्जेक्ट को फिलहाल स्किप कर देते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को पढ़ते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास और वर्ब क्या है हमारे पास। वर्ब है हमारे पास काम करने वाला,
जिसको हम उर्दू में फेल कहते हैं। ठीक है, जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब कहेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? काम करने वाला, जिसको हम लोग उर्दू में फाइल कहते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट मैं आपको इसे बता देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये होता है हमारे पास मफूल, जिस पर काम किया जाता है। इसको पढ़ते हैं। आई लव माई कंट्री। आई क्या है हमारे पास? मैं काम कर रही हूं। ठीक है, आई मैं हूं, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। लव, अब लव ये हमारे पास वर्ब आ गया है। माई कंट्री हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। फिलहाल इसको हम ठीक स्किप कर देते हैं। आई सब्जेक्ट एंड लव वर्ब। ठीक है, आई सब्जेक्ट है इसमें और लव जो है वो हमारे पास वर्ब है। यहाँ पे अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अंडरलाइन द सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स। हमने वर्ब्स जो है तो वो ब्लैंक्स में लिखने हैं और सब्जेक्ट को हम लोगों ने अंडरलाइन करना है। वर्ड बैंक में हमारे पास 4 वर्ड्स हैं। प्ले, इज, आस्क, वर्क। इन 4 वर्ड्स को हमने इन ब्लैंक्स में फिल करना है। अब सारा हमारे पास क्या है? सारा हमारे पास सब्जेक्ट है। सारा डैश हार्ड, सारा वर्क्स हार्ड। यहाँ पे मैंने एस क्यों ऐड किया है वर्क के साथ? क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में हम सिंगल पर्सन के साथ हम एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, ही शी के साथ हम, या सिंगल पर्सन जो भी होता है उसके साथ हम लोग एस का इजाफा करते हैं। द टीचर डैश अ क्वेश्चन। यहाँ पे अब हमारे पास टीचर जो है ये सब्जेक्ट है। डैश अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन। टीचर जो है हमारे पास ये सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पे हम आस्क नहीं बल्कि हम आस्क्स लिखेंगे। ठीक है, आस्क्स अ क्वेश्चन। वी डैश क्रिकेट। वी हमारे पास सब्जेक्ट है। वी प्ले क्रिकेट। प्ले यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि वी में ज्यादा पर्सन्स हैं। शी डैश माई क्लास टीचर। शी हमारे पास सब्जेक्ट है। शी इज माई क्लास टीचर, और इज जो है हमारे पास वर्ब है। यहाँ पे देखिए काम हो रहा है, सारा वर्क्स हार्ड, सारा काम कर रही है। काम करना क्या है? वर्ब है। द टीचर आस्क्स अ क्वेश्चन। आस्क क्या है? हमारे पास वर्ब है। वी प्ले क्रिकेट। प्ले क्या है? कोई काम किया जा रहा है, तो ये हमारे पास वर्ब है। शी इज माई क्लास टीचर। शी इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, इज हमारे पास वर्ब है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइटिंग का। राइटिंग क्या है? लिखना। लर्निंग टू राइट। यहाँ पे हमने लिखना सीखना है। राइट नंबर्स फ्रॉम 50 to 100 इन वर्ड्स। सम वर्ड्स आर गिवन फॉर हेल्प। यहाँ पे हमने 50 to 100 तक के जो वर्ड्स हैं इनको हमने लिखना है और नंबर्स हमने लिखने हैं। यहाँ पे आपने नंबर्स भी कंप्लीट करने हैं और इसके बाद आपने इनको वर्ड्स में भी लिखना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। यहाँ पे कुछ आपके पास हेल्प के लिए दिए हुए भी हैं और ये हम केजी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 51 तो 52, 53, यहाँ पे आप साथ में 50 साथ में लिखें और साथ में 2 लिखें। इसी तरह इनको कंप्लीट भी करें और साथ में लिखते भी जाएं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इसको आपने 100 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, 99। ठीक है, इसको आपने इसी तरह कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग का। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है राइट अ सिंपल नरेटिव पैराग्राफ अबाउट योर सिटी। आपने अपने सिटी के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। अ सैम्पल पैराग्राफ इज गिवन फॉर हेल्प। यहाँ पे आपको एक सैम्पल दिया हुआ है, एक मिसाल दी हुई है आपको। When we join sentences, जब हम जुमलों को मिलाते हैं, it makes a paragraph, तो इससे एक पैराग्राफ बन जाता है। पैराग्राफ कैसे बनते हैं? When we join sentences, जब हम जुमलों को मिलाते हैं, जब हम 3, 4, 5, 6 जितने भी हों, जब हम सेंटेंसेस को मिलाते हैं तो उससे हमारे पास एक पैराग्राफ बन जाता है। जिस तरह ये देखिए, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है पैराग्राफ की। यहाँ से यहाँ तक ये एक पैराग्राफ है।
इसमें फुल स्टॉप कहाँ पर आए हुए हैं इसको देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये हमारे पास नाइन्थ फुल स्टॉप है। तो हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ में हमारे पास 9 सेंटेंसेस हैं। जब इन 9 सेंटेंसेस को हमने मिलाया है तो हमारे पास एक पैराग्राफ बन गया है। पैराग्राफ का टाइटल है हमारे पास नीलम वैली, नीलम वादी। वैली कहते हैं वादी को। वादी क्या होती है? दो पहाड़ों के दरमियान जब कोई आबादी आ जाती है बीच में, जब कोई रास्ता आ जाता है बीच में, तो उसको हम वादी कहते हैं। ठीक है, आबादी जब आ जाती है दो पहाड़ों के दरमियान तो उसको हम वादी का नाम या वैली का नाम देते हैं। लास्ट मंथ, पिछले महीने, वी वेंट टू नीलम वैली, हम नीलम वैली गए, हम नीलम वादी गए। वी सॉ लश ग्रीन फील्ड्स, हमने सरसब्ज खेत देखे। एंड टॉल ट्रीज, और हमने लंबे लंबे दरख्त देखे। स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर वर फ्लोइंग एवरीवेयर, स्ट्रीम्स नदियां, ऑफ क्लियर वाटर साफ सुथरा पानी, वर फ्लोइंग बह रहा था, एवरीवेयर हर जगह पर। नीलम इज अ ब्यूटिफुल वैली, नीलम एक खूबसूरत वादी है। देर आर ऑलमोस्ट 370 स्मॉल एंड लार्ज विलेजेस, नीलम वादी में तकरीबन 370 छोटे और बड़े गांव हैं। नियरली 2000 पीपल लिव देयर, तकरीबन 2000 लोग वहां पर रहते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर द नीलम फॉर इट्स क्लीन वाटर, इस वादी को नीलम वादी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें साफ सुथरा पानी है। द होल वैली इज फुल ऑफ ब्यूटिफुल सीनरी, पूरी वादी में खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर हैं, नज़ारे हैं। वी इंजॉयड द ट्रिप वेरी मच, हमें ट्रिप पे बहुत मज़ा आया। अब यहाँ पर आपको ये हमारे पास एक पैराग्राफ हो गया नीलम वैली। और पैराग्राफ कैसे बनता है? पैराग्राफ सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के बाद बनता है। अब सेकंड टॉपिक है हमारे पास, ईच बॉक्स शोज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट इज हैपनिंग। हम पहले रीड में पढ़ लेते हैं। A comic strip is a sequence of drawings in box and word bubbles to tell an amusing story. Comic strip क्या है हमारे पास? Comic strip हमारे पास एक सीक्वेंस होता है ड्राइंग्स का इन बॉक्सेस, जहाँ पे बॉक्सेस होते हैं और हमारे पास कुछ पिक्चर्स होती हैं या फिर हमारे पास कुछ ड्राइंग्स होती हैं एंड वर्ड बबल्स। और ये देखें, ये बबल्स हैं और ये ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड बबल्स हैं टू टेल एन अम्यूजिंग स्टोरी, जिससे हमें मजे की कहानी बताई जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 3 ड्राइंग्स हैं, हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं जो कि बॉक्स में बंद हैं और इसमें हमारे पास वर्ड बबल्स हैं। ठीक है, हम स्टोरी को पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है इसमें। ईच बॉक्स शोज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अभी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट आ जाएगा, ये थर्ड पार्ट आ जाएगा। ईच बॉक्स जो है तो आगे हमें फर्दर स्टोरी बता रहा है। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखें, एंड राइट व्हाट इज हैपनिंग, और लिखें कि क्या हो रहा है। फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास है स्पाइक, यू कैन हैव द रेस्ट ऑफ माई बेरीज। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बियर्स हैं और इसमें एक का नाम स्पाइक है। ठीक है, और स्पाइक को कहा जा रहा है कि आप मेरी बेरीज रख सकते हैं, जो बेरीज मेरे पास बच गई है वो आप रख लें। जी, बेनीज शेयरिंग, आई गेस ही इज लर्निंग टू बी नाइस। अब हमारे पास सेकंड पिक्चर में क्या है कि बेनीज शेयरिंग। अब स्पाइक सोच रहा है कि क्या बेनी, अब हमारे पास सेकंड पर्सन भी आ गया कि बेनी शेयरिंग, बेनी मेरे साथ बेरीज शेयर कर रहा है। आई गेस, मुझे लगता है ही इज लर्निंग टू बी नाइस, कि वो अच्छा होना चाह रहा है। थर्ड पिक्चर है हमारे पास, सो यू आर द वन हु टुक माई बेरीज। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास बेनी है वो छुप गया है। ठीक है, ये हमारे पास बेनी है ना, स्पाइक के पास बेरीज हैं और हमारे पास एक थर्ड बियर आ गया है। मैंने आप लोगों के लिए एक सैंपल लिखा है, ये सैंपल पढ़ने के बाद आपने फिर अपनी स्टोरी लिखनी है। कॉमिक स्ट्रिप, a bear gives Benny some berries and asks him to keep it for some time. एक बियर ने
बेनी को कुछ बेरीज दी और उसको उन बेरीज को कुछ टाइम के लिए रखने को कहा। बेनी डिसाइडेड टू ट्रैप स्पाइक एंड ऑफर्ड हिम द बेरीज। बेनी ने फैसला किया कि वो स्पाइक को एक जाल में फंसाएगा और उसने स्पाइक को बेरीज ऑफर की। स्पाइक थॉट दैट बेनी इज बीइंग नाइस एंड ही इज लर्निंग टू शेयर। स्पाइक ने सोचा कि शायद बेनी शेयरिंग करना सीख रहा है और वो अच्छा होना चाहता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, द बियर केम बैक, वो भालू वापस आया, वो बियर वापस आया एंड कॉट स्पाइक विद द बाउल फुल ऑफ बेरीज, और उसने स्पाइक को बाउल फुल ऑफ बेरीज के साथ पकड़ लिया। स्पाइक वाज स्केयर्ड, स्पाइक डर गया, एज ही वाज ट्रैप्ड, क्योंकि वो फंस चुका था। while बेनी hid behind a tree, जबकि बेनी जो है तो वो एक दरख्त के पीछे छुप गया एंड वॉच कनिंगली, और बड़ी चालाकी से ये सब कुछ होते हुए देखता रहा। यहाँ देखें, हमने फर्स्ट में पढ़ा है स्पाइक यू कैन हैव द रेस्ट ऑफ माई बेरीज। स्पाइक तुम मेरी बाकी बेरीज रख सकते हो। गी बेनी इज शेयरिंग, आई गेस ही इज लर्निंग टू बी नाइस, सो यू आर द वन हु टुक माई बेरीज। ये हमारे पास बियर है जो आ गया वापस। बेनी हमारे पास दरख्त के पीछे छुप के ये सब कुछ बड़ी चालाकी से देख रहा है, और ये हमारे पास स्पाइक है जो कि ट्रैप में फंस चुका है। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास टंग ट्विस्टर्स का। लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। कोशिश करें जितना तेज आप बोल सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। हाउ मच वुड अ वुड चक इफ द वुड चक कुड चक वुड। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता तेजी से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर, सेकंड यूनिट खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, द पीपल आई लव, और हमारी ये वाली वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।